नॉर्थ ईस्ट के रक्षक असम राइफल्स। असम राइफल्स भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक मजबूत प्रहरी की तरह खड़ी है। 1835 में बनी इस यूनिक फोर्स का एक रिच हिस्ट्री है। ये लोगों और सरकार के बीच एक क्रूशल लिंक का काम करती है। असम राइफल्स बहादुरी से इंसर्जेंसी से लड़ती है और पीस मेंटेन करती है। ये एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और नेचुरल डिजास्टर्स में मदद करती है। इनकी डेडिकेशन टू ड्यूटी सच में कमेंडेबल है, लेकिन इस फोर्स को एक बड़ी चैलेंज का सामना करना पड़ता है, एक हाई एट्रिशन रेट। ये ट्रेंड इस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को थ्रेटन करता है। इस कंसर्निंग डेवलपमेंट के पीछे के रीजंस को समझना बहुत जरूरी है। इन अंडरलाइंग इश्यूज को एड्रेस करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि असम राइफल्स एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव फोर्स बनी रहे। लोगों का जाना, हाई एट्रिशन को समझना। असम राइफल्स में पर्सनल के प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने का एक वरिंग ट्रेंड देखा जा रहा है। इस हाई एट्रिशन रेट के कई फैक्टर्स हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है चैलेंजिंग वर्किंग कंडीशंस। पर्सनल अक्सर रिमोट और इनहॉस्पिटेबल टेरेन्स में डिप्लॉयड होते हैं। उन्हें हार्श वेदर, डिफिकल्ट लिविंग कंडीशंस और अपने फैमिली से लंबे समय तक सेपरेशन का सामना करना पड़ता है। 7वां वेतन आयोग वैसे तो सोल्जर्स की लाइव्स इंप्रूव करने के लिए था, लेकिन उसने इनएडवर्टेंटली डिस्पैरिटीज क्रिएट कर दी। इससे आर्मी और असम राइफल्स के बीच पे डिस्क्रेपेंसीज पैदा हुई। ये डिस्पैरिटी रैंक्स के बीच डिसकंटेंट का एक सोर्स बन गई है। वॉलंटरी रिटायरमेंट्स के फ्लो को रोकने के लिए इस पे गैप को एड्रेस करना क्रूशल है। सरकार को इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए स्विफ्ट और डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए। बेहतर की जरूरत, वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाना। असम राइफल्स पर्सनल की वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें उनके लिविंग क्वार्टर्स को एनहांस करना शामिल है। बेटर अमेनिटीज प्रोवाइड करना और क्वालिटी हेल्थ केयर इंश्योर करना जरूरी है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स जो फैमिली लाइफ को डिसरप्ट करते हैं, इस इश्यू को एड्रेस करना भी क्रूशल है। इसके अलावा असम राइफल्स पर्सनल के लिए डेप्यूटेशन अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करने की भी जरूरत है। दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस में डेप्यूटेशन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स का एक्सपोजर देता है। ये वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और करियर एडवांसमेंट के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, लेकिन असम राइफल्स पर्सनल के लिए डेप्यूटेशन अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं। इन अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने से न सिर्फ उनके स्किल सेट्स एनहांस होंगे, बल्कि मॉरल भी इंप्रूव होगा और रिकॉग्निशन का सेंस भी मिलेगा। सेक्शन 4 दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी और मोबिलिटी चैलेंजेस। नॉर्थ ईस्ट रीजन, जहां असम राइफल्स प्राइमरीली डिप्लॉयड है, अपने चैलेंजिंग टेरेन के लिए जाना जाता है। लिमिटेड रोड कनेक्टिविटी और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फोर्स के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पोज करते हैं। ये चैलेंजेस उनकी मोबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हिंडर करते हैं। रोड नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना स्विफ्ट मूवमेंट और सिक्योरिटी थ्रेट्स को इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज इंश्योर करने के लिए क्रूशल है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशंस एनहांस करेगा, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करेगा। ये एसेंशियल सप्लाईज और सर्विसेज तक बेटर एक्सेस प्रोवाइड करेगा। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये असम राइफल्स पर्सनल और उन कम्युनिटीज की वेल बीइंग के लिए एसेंशियल है जिनकी वो सेवा करते हैं। सेक्शन 5, एक छिपा हुआ खतरा, हेल्थ कंसर्न्स को दूर करना। अपनी सर्विस की डिमांडिंग नेचर असम राइफल्स पर्सनल की हेल्थ पर असर डालती है। वो कई हेल्थ इश्यूज, जिनमें कार्डियक प्रॉब्लम्स, लिवर एलिमेंट्स और HIV शामिल है, के लिए ससेप्टेबल होते हैं। ये हेल्थ कंसर्न्स सीरियस कंसर्न का कारण है और इमीडिएट अटेंशन की डिमांड करते हैं। इन एलिमेंट्स के अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और स्क्रीनिंग्स एसेंशियल हैं। योगा और मेडिटेशन जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू हेल्थी लाइफस्टाइल प्रमोट करना उनकी फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग एनहांस कर सकता है। काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना उनके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को एड्रेस कर सकता है। असम राइफल्स पर्सनल की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके हम उन लोगों की वेलबीइंग की रक्षा कर रहे हैं जो हमारे देश